तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 251 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वेनरेबल वूजा जो होते हैं अपने पास से बीड्स निकालते हैं। पूरे 108 बीड्स होते हैं। 108 बीड्स को वहां पर नीचे वाले आइलैंड के ऊपर फेंक देते हैं और कहते हैं चलो जाओ जाकर तुम सभी को इन बीड्स को इकट्ठा करना है। जिसके पास ज्यादा बीड्स होंगे वही यहाँ पर इस कंपटीशन को जीतेगा। आखिरी 2 जीतने वाले जो होंगे उन दोनों का आपस में बैटल करना होगी। वो दोनों की बैटल के बाद जो जीतेगा उस फाइनल विनर को सीक्वेंस टेस्ट ट्रायल के लिए लेकर जाया जाएगा, जो कि दूसरी जगह के ऊपर होने वाला है। तो यहाँ पर ये सभी लोग जल्दी से जंप करते हुए नीचे वाले आइलैंड के ऊपर चले जाते हैं ताकि वहां पर जाकर से भीड़ को इकट्ठा कर सके। तो वहां से नीचे की तरफ जाते हुए हमारा लिनजुआन से कहता है, लिनजुआन तुम्हें बाकी सभी के बारे में कुछ पता है क्या? तुम्हें दूसरों की कोई खबर है? तो लिनजुआन उसे कहता है कि मुझे लिनजीली के बारे में तो कुछ भी नहीं पता, यानी एम्परर ज़ूटियानी के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मिस्ट्रेस के बारे में मुझे पता है। मिस्ट्रेस को मैंने देखा था, वो बाउंड्री सी एरिया को छोड़कर इस वक्त ब्यूटीफुल फेरी सेक्टर में चली गई है, जो कि पर्पल हेज सी में है। तुम्हारा लिनजुआन से कहता है कि हम सभी लोग तो बाउंड्री एरिया में एक दूसरे से अलग हो गए थे, वो ब्यूटीफुल फेरी सेक्टर में क्यों चली गई है? तो लिनजुआन उसे कहता है कि मिस्ट्रेस ने कहा कि हमारे मास्टर एक बहुत ही लस्टफुल इंसान है, यानी कि वो एक बहुत ही ठरकी किस्म का इंसान है। तो लड़कियां बहुत ज्यादा पसंद है, इसी वजह से वो फेरी सेक्टर में चली गई और वहां पर जाकर लड़कियों को आपके लिए कन्विंस करेंगी ताकि आप उस लड़कियों के साथ मजे कर सके। लिनजुआन ये बात सुनने के बाद हैरान होकर से कहता है, क्या मैं तुम्हें इस तरह का कोई इंसान दिखाई देता हूँ? क्या मैं तुम्हें लड़कियों के साथ करने वाला को ठरकी दिखाई देता हूँ? लिनजुआन उसे कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता, मिस्ट्रेस ने ऐसा कहा था। वो अपने पास से डिवाइन सेंस का एक टुकड़ा निकालता है, हमारे लिनजुआन की तरफ फेंकते हुए कहता है, मिस्ट्रेस से आखिरी बार जब मैं मिला था तो मिस्ट्रेस ने मुझे ये आपके लिए दिया था। तो हमारा लिनजुआन उसको अपने हाथ में पकड़ता और कहता है ये तो एक कॉन्शियसनेस का टुकड़ा है। तो वो उसको चेक करता है तो उसके अंदर उसे ये दिखाई देती है। वो कहता है डिवाइन सेंस तो बिल्कुल इंटैक्ट है, इसका मतलब यह है कि ये बिल्कुल सेफ एंड साउंड है, तो मुझे फिलहाल के लिए उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। लिनजुआन और लिनजान दोनों वहां पर नीचे वाले आइलैंड के ऊपर लैंडिंग करते हैं। तो नीचे जाने के बाद हमारा लिनजुआन कहता है कि हम लोग अलग अलग होकर जहाँ पर बीड्स को ढूंढना स्टार्ट करेंगे। तुम अपने बीड्स को ढूंढो, मैं अपने को ढूंढता हूँ। तो वो कहता है ठीक है मास्टर, मैं भी जाता हूँ। इसके साथ ही वहाँ पर एक बड़ा सा स्क्रॉल होता है जिसके ऊपर सभी बच्चों के नाम होते हैं, पूरे 8 बच्चों के नाम होते हैं और सभी के पास कितने बीड्स हैं वो सारे वहाँ पर बताए जा रहे होते हैं। तो इस लिस्ट में नंबर 1 के ऊपर सेकंड सी एरिया का लड़का होता है जिसके पास 1 बीड होता है, जबकि किन जियान जो कि फर्स्ट सी एरिया का लड़का होता है उसके पास 0 बीड्स होते हैं। तो बाहर का सीन दिखाते हैं पर लॉर्ड वेन जो होते हैं, जो कि फर्स्ट सी एरिया के लॉर्ड होते हैं, वो लोगों से कहते हैं तुम सभी लोग देख सकते हो ये फर्स्ट सी एरिया है, लेकिन हमारा लड़का जिसका नाम किन जियान है उसके पास अभी तक 0 बीड है। इसका मतलब यह है कि अभी भी यहाँ पर कोई भी एडवांटेज नहीं है, हमें भी यहाँ पर इसको ढूंढने में काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। मास्टर फैन मिंग से कहते हैं तुम तो यहाँ पर सिर्फ बकवास किए जा रहे हो, मुझे लगता है कि तुमने कुछ और बंदोबस्त करके रखा होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे अपने एरिया में जहाँ पर कंपटीशन है और तुम्हें यहाँ पर कोई एडवांटेज ना हो? तो लॉर्ड वेन से कहते हैं फैन मिंग, मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर एक बलि का बकरा ढूंढा है, क्योंकि तुम्हारी बेटी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थी, तो उसकी जगह के ऊपर तुम एक ऐसे लड़के को पकड़ कर लिया है जिसके पास तो कल्टीवेशन ही नहीं है। तो ये भी अच्छा है कि यहाँ पर एक नो नेम वाला लड़का जिसके पास कल्टीवेशन नहीं है, अगर तुम्हारी बेटी की जगह के ऊपर मर जाता है तो कम से कम तुम्हारी बेटी तो बच जाएगी। वाकई में यहाँ पर काफी अच्छा काम किया है। तो मास्टर फैन मिंग से कहते हैं वेन लॉट अपनी बकवास बंद करो, तुम लिनजुआन के पोटेंशियल के बारे में कुछ भी नहीं जानते। बहुत ही जल्दी तुम्हें यहाँ पर पता चल जाएगा कि लिनजुआन क्या कुछ कर सकता है। वैसे भी हमारे मेजेस्टी वोया ने यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा, तो फिर तुम्हें यहाँ पर कोई भी अधिकार नहीं है कि तुम यहाँ पर मेरे लाए हुए कंटेस्टेंट के बारे में कोई बात करो। लॉर्ड वेन से कहते हैं अच्छा तो फिर ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर तैयार रहना अपने उस लड़के लिनजुआन जिसे तुमने यहाँ पर कंटेस्टेंट बनाकर भेजा है उसकी डेड बॉडी को कलेक्ट करने के लिए। वो सोच रहा होता है फैन मिंग वाकई में बहुत ज्यादा लकी है, ये नैनगोंग मिंग के साथ शादी कर सका। नैनगोंग मिंग के साथ शादी कर सकना ये बहुत ही बड़े एजाज की बात थी, जबकि मेरी शादी उसके साथ होनी चाहिए थी। पास में मैं उस नैनगोंग मिंग को हरा पाता तो हो सकता था कि उससे मैं शादी कर पाता, और ये बंदा वहाँ पर होता ही नहीं। ये कमीना मेरे हाथों से उस लड़की को छीन कर ले गया। सिनेमा में नीचे का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा लिनजुआन कहता है कि मुझे यहाँ पर सभी बीड्स को ढूंढना होगा। तो हमारा लिनजुआन कहता है कि जब यहाँ पर सभी बीड्स को रैंडमली तो नहीं फेंका गया होगा, क्योंकि उन बीड्स को एम्परर वूया ने यहाँ पर फेंका है, तो उसका मतलब यह है कि उसने कोई ना कोई कॉन्स्टलेशन तो बनाई होगी। तुम्हारा लिनजुआन वहीं पर नीचे की तरफ जाते हुए किसी कॉन्स्टलेशन और किसी फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा होता है, और इसी के साथ ही वो कहता है देखते हैं कि वाकई में जो काम करता है या नहीं। तो वहाँ पर वो कॉन्स्टलेशन मेथड को यूज करते हुए एक बीड को निकालता है। वो एक बीड को निकालता है, वो कहता है ये तो वाकई में उसी कॉन्स्टलेशन के मुताबिक यहाँ पर फेंके गए हैं, तो अगर एक बीड यहाँ पर है तो बाकी के 5 भी यहीं पर होंगे। इसके साथ में लिनजुआन वहाँ पर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और उसके पास वहाँ पर आसपास से 5 और बीड्स इकट्ठे होकर आ जाते हैं, यानी 6 बीड्स वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। इसी के साथ ही जो बाहर जो चार्ट होता है वो अपडेट होता है और यहाँ पर लिनजुआन के बाद नंबर जो होता है 1 आ जाता है, क्योंकि नंबर 1 हमारे लिनजुआन के पास इस वक्त 11 बीड्स हो चुके हैं और बाकी के सभी लोग दूसरे नंबर पर होते हैं और तीसरे नंबर पर। वहाँ से मास्टर फैन मिंग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं देखा तुमने मेरा बंदा वहाँ पर पहले नंबर पर आ चुका है। 6 एरिया के लोग कितने ज्यादा पावरफुल है कि हमारे पास 11 बीड्स हो चुके हैं। मास्टर वेन भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कहीं ये लड़का कोई छुपा रुस्तम तो नहीं है, यानी कि यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को लो शो करवा रहा है। रस्म ने इस लड़के की कल्टीवेशन बहुत ज्यादा हायर है। एम्परर वूया ने यहाँ पर बीड्स को रैंडमली फेंका था, लेकिन इस लड़के को पता चल गया है कि ये बीड्स कहाँ पर पड़े हुए हैं। हम लोग यहाँ पर 6 एरिया के लॉर्ड को यहाँ पर बिल्कुल भी जीतने नहीं दे सकते, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा ताकि हम इसे यहाँ पर हरा सके। और इसी के साथ वो अपने साथ खड़े सी एरिया के सी लॉर्ड से कहते हैं फायर बुद्धा तुम्हारे लिए एक मिशन है, मैं चाहता हूँ
हूँ कि अपने लड़के को वहाँ पर भेजो, इस लड़के को मार डालो। तो वो उसे कहते हैं हाँ ठीक है, मैं वहीं पर लॉन्ग लिजियांग से बात करता हूँ और उसे कहता हूँ कि इसे मार डालें। यहीं पर से अपनी वॉइस ट्रांसमिशन को यूज करते हुए अपने स्टूडेंट से बात करते हैं। तो इनका स्टूडेंट यानी कि फायर बुद्धा का जो स्टूडेंट है जिसका नाम जू लॉन्गजियान होता है, जू लॉन्गजियान हमारे लिंजी के पास पहुंचता है और उसे कहता है, तो बेनिफैक्टर लगता है कि तुमने यहाँ पर किसी सीक्रेट आर्ट को ढूंढ लिया, किसी ऐसे मेथड को ढूंढ लिया है मदद से तुम यहाँ पर छुपे हुए बीड्स को आसानी से ढूंढ सकते हो। तुम्हारा लिंजी उसे कहता है हाँ मैंने किसी मेथड को ढूंढ लिया है, लेकिन तुम क्या चाहते हो? क्या तुम यहाँ पर मेरे पास से मेरे बीड्स को चोरी करना चाहते हो? यंग मास्टर जू से कहता है नहीं, मैं तुम्हारे पास से तुम्हारे बीड्स को चोरी क्यों करूंगा, क्योंकि वो तुम्हारी मेहनत से कमाए हुए बीड्स है, तुमने उनको बड़ी मेहनत से ढूंढा है, वो तुम्हारे हैं मेरे नहीं है। लिंजी से कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। गुड बाय बोलकर वहाँ से पीछे की तरफ मुड़ जाता है। इसी के साथ ही यंग मास्टर जू से कहता है जबकि मैंने कहा कि वो सारे बीड्स तुम्हारे हैं, तो फिर इसका मतलब यह है कि तुम्हारे मरने के बाद सारे के सारे बीड्स जो है वो ऑनरलेस हो जाएंगे, यानी कि उनका कोई भी मालिक नहीं होगा। तो मर जाते हो तो उसके बाद मैं उन सभी को यहाँ से ले सकता हूँ, तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका होगा। तुम्हारा लिंजी उसकी बात सुनने के बाद कहता है ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया दिया। तुम्हारा लिंजी भी अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता है मतलब यह कि तुम्हारे पास जो बीड्स है तुम्हारे मरने के बाद सारे के सारे बीड्स ऑनरलेस हो जाएंगे, यानी कि उन सभी को मैं ले सकता हूँ और बाकी सभी के साथ मैं ऐसा कर सकता हूँ। तुम्हारा लिंजी अपनी पाम के साथ उसके ऊपर अटैक करता है तो यंग मास्टर जू लॉन्गजियान पीछे की तरफ गिर जाता है, वो काफी बुरी तरह से जख्मी होता है। लिंजी इसी के साथ ही कहता है यहाँ पर दो लोग और हैं, चलो जल्दी से बाहर आ जाओ, तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक और लड़का लड़की होते हैं, तो वो जो लड़का होता है वो उसे कहता है मुझे लगा था कि ये बंदा कोई सिंपल बंदा नहीं है, हालांकि इसकी कल्टीवेशन लेवल 0 है, लेकिन इसके बावजूद ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसने तो जू लॉन्गजियान को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही मूव से बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। यंग मास्टर लू ब्रदर मो से कहता है ब्रदर मो ये बंदा काफी ज्यादा रोथलेस है, ये यहाँ पर मेरे पास से मेरे क्रिस्टल्स को चोरी करना चाहता है। हम दोनों यहाँ पर मिलकर इसके ऊपर अटैक करेंगे, दोनों मिलकर अटैक करेंगे तो हम लोग आसानी से इसे हरा सकते हैं। अगर इसने मुझे यहाँ पर अकेले हरा दिया तो उसके बाद तुम्हारी बारी आएगी, जी तुम्हारे पास भी तुम्हारे क्रिस्टल्स ले लेगा। ब्रदर मो से कहता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि इसके पास 11 सी बीड्स है, तो इनमें से 7 सी बीड्स मुझे चाहिए, क्या तुम्हें ये डील मंजूर है? मास्टर जू से कहता है ठीक है मुझे ये डील मंजूर है, वैसे मुझे यहाँ पर बीड्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए, जैसे तुम्हें चाहिए वैसे हम लोग आपस में डिवाइड करेंगे, हम तीनों आपस में डिवाइड कर सकते हैं। लड़की उन लोगों से कहती है नहीं मुझे सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे यहाँ पर किसी के पास से कुछ चोरी करना है तो मैं फिर वो अकेले चोरी करूंगी, मुझे तुम सभी लोगों की जो मदद बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लिंजी इन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोगों ने अपनी डिस्कशन को कंप्लीट कर लिया हो तो क्या हम लोग यहाँ पर इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ी सी जल्दी में हूँ, तुम लोग जल्दी से आ जाओ। तो मो और सू दोनों ही वहाँ लिंजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं लड़के तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, तुम यहाँ पर मरना चाहते हो इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हो। तो जैसे वो लिंजी के ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंचते हैं, हमारा लिंजी अपने पास यक्षा को रिलीज करता है। यक्षा अपने ब्लेड को घुमाते हुए दोनों के ऊपर अटैक करता है, दोनों में से एक ही उस अटैक के साथ हिट होता है। मो जो होता है वो बच जाता है, जबकि जू जो होता है वो वहां पर उसके साथ हिट होने के साथ वहीं पर एक ही अटैक के साथ मर जाता है। वो कहता है कि ये बंदा तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला, इसने सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक के साथ यहाँ पर लिटिल बुद्धा को मार दिया है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्लो होता तो इसने मुझे भी मार दिया होता, मुझे यहाँ से निकलना होगा। और वो बड़ी स्पीड के साथ वहां से भाग जाता है ताकि वहां पर से जाकर मदद ला सके, जबकि मां लिंजी आगे बढ़ता है, जाकर लिटिल बुद्धा के पास से उसकी जो रिंग होती है उठा लेता और कहता है इतना है क्या यहाँ पर एक मूव के साथ लोगों को मारना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इन सभी लोगों की कल्टीवेशन बढ़ती जा रही है, तो मुझे यहाँ पर और किसी स्पेशल मूव को यूज करना पड़ेगा। हमारा लिंजी को अब यहाँ पर इस लड़के के बीड्स भी मिल चुके हैं, उसके पास बीड्स पहले से ज्यादा बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 251 का एंड करेंगे और देखेंगे अभी तो किंजियान को भी हमारे लिंजी से आकर फाइट करनी है, तो यहाँ पर एपिसोड 251 का एंड होगा।